चलिए तो लगातार न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से हमारा पोल सर्वे, जहां पर अभी हमने जो आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखे हैं उसके मुताबिक बीजेपी वहां पर एक क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही है। 131 से 141 सीटें यहां बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। हमारे साथ इस वक्त पीपी चौधरी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री हमारे साथ। पीपी चौधरी जी, हमारे जो आंकड़े कह रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी के लिए तो यकीनन अपने टारगेट के काफी क्लोज पहुंचते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? जी हेलो जी तो चौधरी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ जी, मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि मैं पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से और ये दिसंबर चल रहा है जी, मैं करीब 45 डेज से गुजरात में हूँ और या नॉर्थ गुजरात में हूँ जी। और जो आपका जो सर्वे आया है, मैं बता दूं आपको कि आपको कुछ टाइम बाद में और इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज जो एक आम गुजराती से ये पूछे हम जी कि भाई क्या आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसको पसंद करेंगे, तो वो कहता है कि नाराजगी हमारी हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं कई लोगों को। जी। लेकिन आज गुजरात का मतदाता बहुत मैं मानता हूं कि समझदार हैं और वो गुजरात के विकास के बारे में भली भांति जानता है और उसको फिक्र है कि हमें गुजरात का भविष्य किसके हाथ में चौधरी देना जी, है। नॉर्थ गुजरात की आप बात कर रहे हैं, वहां आप कह रहे हैं कि हमें रिवाइज करना पड़ सकता है पिछले बार के मुकाबले से। अगर हम अपने ग्राउंड जीरो पोल सर्वे की बात करें तो 32 सीटें 2012 में आपको मिली थी और हमारा सर्वे आपको 43 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। 21 से वो 10 पर आ रहे हैं, 11 सीटों का नुकसान। तो चौधरी साहब, सवाल बस एक छोटा सा जिसका जवाब दे दीजिए। 53 सीटें हैं उत्तर गुजरात में और हमारे हिसाब से आपको 43 सीटें मिल रही हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 53 में से 50 सीटें आपके आ जाएंगी या 55? ऐसा है कि मैं बता रहा हूं आपको कि ये बिल्कुल आ सकती हैं, इसमें कोई पूरी संभावना है। और जहां तक देखिए, आप कुछ एजुकेशन का जो एपी सेंटर रहे हैं महसाणा और पाटन खास करके, और उसकी 11 सीटें हैं और मेरा मानना है कि कंप्लीट 11 के 11 सीटें पाटीदारों का कोई आपको नाराजगी इसका कोई डर नहीं है? जी जी। देखिए नाराजगी जो है जी कि मंत्री महोदय, अगर इतनी अच्छी सिचुएशन है तो आप दिल्ली छोड़कर 45 दिन से वहां क्या कर रहे हैं? और वहां पर मोदी साहब 5-5 बार वहां पर क्यों पदयात्राएं कर रहे हैं? 50 मंत्री वहां बैठे हुए हैं, 150 सांसद वहां हैं, आप केंद्र की सरकार को भूल गए हैं। गुजरात के वहां जैसे सत्ता हाथ से मुट्ठी से रेत निकलता है, सत्ता निकल रही है, उसको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन दाल नहीं निकल रही। ऐसा कुछ नहीं हम चाहते नहीं, आप क्यों फिर वहां पर गली गली जाकर वोट मांग रहे हैं? इतना विकास किया तो घर बैठ लिए ना भाई। देखिए मांग रहे हैं हम अब कांग्रेस से अगर रेस हो रही है तो 150 सांसद वहां पर डेरा डाले हुए हैं। मोदी जी 10-10 हजार पुलिस वालों को लेकर वहां पर रोड शो करवाते हैं। जी आलोक जी एक मिनट, आलोक जी सरकार पूरी तरह से मोदी जी के पीछे है, ऐसा क्यों? आलोक जी प्लीज एक मिनट। जी चौधरी जी, बस एक संक्षेप में, मैं जानता हूं आपके पास वक्त बहुत कम है, बस इतना बता दीजिए इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मेरी कॉन्फिडेंस की वजह है कि गुजरात का हर नागरिक ये चाहता है कि जिस हिसाब से 22 साल में गुजरात का विकास हुआ है जी, वो कभी नहीं देखना चाहता कि गुजरात का राहुल गांधी और बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, न्यूज नेशन से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आइए, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है आज आलोक जी को बहुत ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 131 से 141 सीटें कैसे न्यूज नेशन के सर्वे में सामने आ रही है, सर्वे पोल में। यहाँ पर पाटीदारों की जो नाराजगी है वो भी यहाँ पर फैक्टर इन नहीं हो रही है, ऐसा जब हमने सवाल पूछा उसमें भी ये निकल कर आया। और जिस तरह की सीटें मिल रही हैं, कम से कम अगर सौराष्ट्र की बात करें या नॉर्थ गुजरात की बात करें तो उससे भी यही लग रहा है। बिल्कुल सौराष्ट्र के इलाके में किस तरह का लोगों का मिजाज है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता राजकोट, जामनगर और उसके आसपास के कई इलाकों में पहुंचे विशाल कालरा। गुजरात के रण में हमने लोगों की नब्ज टटोलने के लिए हर इलाके में जाने की कोशिश की। न्यूज नेशन की टीम पहुंची सौराष्ट्र के बड़े व्यापारिक शहर राजकोट में। इमिटेशन ज्वेलरी का नाम लिए बिना राजकोट अधूरा है, क्योंकि इस शहर को इमिटेशन ज्वेलरी का हब माना जाता है। क्या खासियत है इस बिजनेस की और आज यहाँ का व्यापारी क्या मांग करता है, इनसे जानते हैं इस कारोबार के बारे में और साथ ही समझते हैं कि इस इंडस्ट्री को आज सरकार से क्या मांग है।
जीएसटी जो है ये गवर्नमेंट में हमको 3% में जेम एंड ज्वेलरी के साथ लिया है, जो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदा कारक है। और सरकार से हम चाह रहे हैं कुछ अच्छी रियायत मिले। कुछ नोटबंदी से तो जैसे बिजनेस की कमर टूट गई है। गुजरात के किसी शहर जाएं और खाने पीने यानी गुजराती खाने की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी टीम ने काठियावाड़ी खाने की मेज पर लोगों से बात की। लेकिन विकास तो होना ही है। जब 21st सेंचुरी में आप हैं तो आगे आगे तो जाएंगे ही, लेकिन जिस वेग से जाना चाहिए उस वेग से अभी नहीं हो रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा फीस जो ली जाती है उसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्योंकि आज पहले समझते थे कि भारत है तो ठीक है, लेकिन आज वर्ल्ड के कहीं भी कंट्री में जाए तो हमारे देश का नाम किसी ने आगे बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी। विकास हो रहा है, लेकिन कभी बार क्या होता है कि जब चुटनी आती है तभी विकास का नाम आ जाता है। सौराष्ट्र के जामनगर में बांधनी साड़ी का काम बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ की बांधनी साड़ी देश भर में मशहूर है। यहाँ के कारोबारियों से भी हमने हालात जाने। बड़ा माहीन काम है, बड़ा बारीक काम है और हजारों लोग इस रोजगार से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बांधनी बनाने के काम से। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर डाई किया जाता है, रंग चढ़ाया जाता है और किस तरह से वहाँ पर बनने के बाद वो बांधनी सूख रही है। कि अभी जो पोजीशन है ये नोटबंदी और जीएसटी के बाद, उसमें काम में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। सौराष्ट्र के सभी जिलों में 9 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और गुजरात के मन में क्या है ये बात 18 दिसंबर को ही पता चल सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या रंजन राउतरे के साथ विशाल कालरा, न्यूज नेशन, राजकोट। तो आइए विशाल से समझते हैं। विशाल, अच्छा रुकिए जरा, प्रभात झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। प्रभात जी, हमारा जो ग्राउंड जीरो ओपिनियन सर्वे है ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 131 से 41 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस पर आ सकती है, यानी कि 37 से 47 सीटें। क्या आप भी यही मानते हैं? क्योंकि आपका मिशन 150 है, लेकिन हमारे हिसाब से लगभग 131 से 141 सीटें आपकी हो सकती हैं। औसत निकाले तो 136 के आसपास आपका आंकड़ा पहुंचना चाहिए। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि टेलीफोन लाइन कट गया, उनसे हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विशाल, आपने जो सौराष्ट्र में लोगों से बातचीत की और जिस आधार पर आप अपनी रिपोर्टें वहां से हमारे साथ शेयर करते रहें, साझा करते रहें, उसके आधार पर क्या आपको वाकई में लगता है कि नरेंद्र मोदी आज भी सबसे बड़े चेहरे हैं जब हम गुजरात की बात करते हैं? तो इसमें कोई शक नहीं अजय जी कि नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे लोकप्रिय चेहरा है और विकास की बात होती है तो नरेंद्र मोदी का नाम वहां पर लिया जाता है। लेकिन कुछ और बातें हैं जिन पर मैं आपका ध्यान यहां पर खींचना चाहूंगा। नोटबंदी और जीएसटी की बात यहां पर चल रही है। पहली बात बताऊं, नोटबंदी का असर हुआ था बिजनेस पर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं नोटबंदी से जो उबर चुके हैं। जीएसटी की अगर मैं बात करूं, पेपर वर्क को लेकर कुछ कंफ्यूजन बिजनेसमैन में है वहां पर, लेकिन वो उसके खिलाफ हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। तीसरी बात, हार्दिक पटेल और पाटीदार कम्युनिटी का प्रभाव वहां पर अच्छा खासा है। हार्दिक पटेल की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग उनकी रैलियों में आते हैं, लेकिन वो वोट देंगे उन्हें, ये अभी भी बहुत बड़ा डाउट है। नरेंद्र मोदी की रैलियों का बहुत जबरदस्त असर होता है, चाहे लोग आए या ना आए, जो मीडिया कवरेज उन्हें मिलता है उसका असर होता है। और पांचवी बात मैं आपको बताऊं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात नरेंद्र मोदी करते हैं, 4 करोड़ 33 लाख मतदाता हैं गुजरात में, करीब करीब 2 करोड़ मतदाता वो हैं जो 18 से 35 साल की उम्र के हैं। इन्होंने जब से होश संभाला है बीजेपी का राज देखा है, तुलना करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने जब से होश संभाला है इन्होंने कांग्रेस को नहीं देखा गुजरात में। बिल्कुल आलोक जी, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है जिसे मैंने खुद अपनी तमाम बातचीत के दौरान महसूस किया। एक पूरी की पूरी पीढ़ी है जिसने कांग्रेस शासन देखा ही नहीं है गुजरात में, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही जानती है। शिकायतें बीजेपी से हैं जरूर, लेकिन जब भी उम्मीदों की बात की जाती है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा ही उनके सामने आता है। इसके मुकाबले में कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस के किसी नेता के नाम भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, खास करके जब आप यूनिवर्सिटीज और अन्य जगहों पर जाते हैं। आलोक जी, एक छोटा समझता हूं कि 18 से 35 साल की आयु का जो डेमोग्राफिक डिवाइड की जो बात की है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई है कि रोजगार, जिनको पूरी तरह से मोदी जी ने कहा था मैं रोजगार दूंगा, बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ी। ये स्वाभाविक है कि हमारे शासन वहां पर गुजरात में नहीं देखा है उन युवाओं ने, लेकिन उन युवाओं ने
हमारा यूपीए 1 और यूपीए 2 भी देखा है कि किस तरह से देश ने तरक्की की है। उन्होंने कंपैरिजन वहां से भी किया है। आज वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई मोदी साहब, आपने कहा था कि शिक्षा सस्ती होगी, आपने तो पूरे राज्य के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर दिया। वहां पर स्कूलों की फीस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। गुजरात हाई कोर्ट डे टू डे बेसिस पर उसमें सुनवाई कर रहा है। एजुकेशन में आप 26वें नंबर पर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए ड्रॉप आउट रेट मैक्सिमम है। आप वहां पर सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको देखिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो हैं वो 79% की कमी है। हम सिर्फ गुजरात की बात करें, पूरे देश की बात कर सकते हैं। आज पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन का जोर है, सिर्फ गुजरात की बात ही क्यों करें। लेकिन सिंह साहब, मैं एक छोटा जवाब आपसे यहां पर चाहूंगा। बहुत सारी दुविधाएं कांग्रेस को हो रही हैं हमारे इस आंकड़े को लेकर 131 से 141। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब सर्वे किया जाता है तो क्या वाकई में इस तरह सिंह साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अनिल बलूनी इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बलूनी साहब, 131 से 141, 136 मीन जो उम्मीद है कि शायद हमारा सर्वे कहता है आपको सीटें मिल सकती हैं, 150 नहीं हो पाएगा, अफसोस रह जाएगा आपको? नहीं, देखिए अभी तो चुनाव बचा है, अभी देखिए इसको संख्या और बढ़ेगी। हम लोग जमीन पे हैं, हम लोग देख रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी संख्या और बढ़ने वाली है। अच्छा, ये बताइए, बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आपके तमाम मंत्री, यहां तक कि तमाम वरिष्ठ नेता सिर्फ गुजरात में कैंप किए हुए हैं, तो क्या ये सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल है या ये दरअसल युद्ध क्षेत्र है आपके लिए? देखिए ऐसा है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास लोग हैं प्रचार करने के लिए, और हम राजनीति को गंभीर कार्य मानते हैं। हम दमदारी से चुनाव लड़ते हैं, हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते भाई। हम राहुल गांधी की तरह थोड़ी कि चुनाव प्रचार खत्म हो जाए, छुट्टी मनाने जाओ जल्दी से। लेकिन केंद्रीय मंत्री भी दिल्ली छोड़कर वहां बैठे हुए हैं, उस पर भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सरकार पूरी की पूरी गुजरात में रहेगी तो दिल्ली में सरकार कौन चलाएगा? आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? देखिए सुनिए, कौन सा बोल रहे हैं? आलोक जी, आपका भाई आलोक शर्मा। अरे आलोक जी, ऐसा है कि देखिए सरकार के लोग सरकार चला रहे हैं, हम पार्टी के नेता सारे लोग यहाँ बैठे हैं और सरकार भी चल रही है। निष्कर्ष ये निकल रहा है अनिल जी कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। ये तो अभी कुछ दिन की बात है। अभी जो जीतता है वो हमारे सर्वे का अभिनंदन कर देता है, जो जिसको हम अंक नहीं दे रहे होते हैं वो हम पे सवाल उठा देता है। 7 सीटें जी, 400 में से 7 सीटें मिली इनको। जमीन किसकी? अच्छा चलिए, इस विवाद को यही खत्म करते हैं। बलूनी साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। फिर से जुड़ गए हैं पास के नेता अतुल जी। यहाँ पर कच्छ और सौराष्ट्र के जो, अगर उस रीजन की बात करें जहां पर पाटीदारों की तादाद एक अच्छी खासी है, वहां पर बीजेपी को तो नुकसान नहीं, आप कह रहे थे ना कि नुकसान हो सकता है, 10% का आंकड़ा बता रहे थे कि अगर वो भी आपके हक में आ जाता है, उल्टा यहाँ तो 35 की बजाय 45 सीटें हमारा सर्वे दे रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ, आपका सर्वे सिर्फ 5000 किलोमीटर घूमने से सर्वे किया हुआ है। हम लोग 1,25,000 किलोमीटर गुजरात में घूमे हैं। दूसरी बात, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात हमारा सबसे इफेक्टिव एरिया है, जहां आरक्षण आंदोलन सबसे ज्यादा हुआ। उसके जो 112 सीट का आंकड़ा है उसमें से उत्तर गुजरात में भी 32 की बजाय 43 जा रही है बीजेपी के खाते में। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने जादूगर भेजे थे। मेरे ख्याल से आपका जो ओपिनियन पोल किया, वो लोग उसमें से कुछ जादूगर लोग वहां उसमें घुस गए, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। मतलब ये उल्टा रिजल्ट आ गया है। पूछा था कि पाटीदार, हमारे उस सवाल में तो आप नहीं, लेकिन अभी एक सवाल पर वो कह रहे थे कि आपका अतुल जी ठीक है। चलिए, आपने कहा था अतुल जी उस सवाल पर, जब मैंने कहा था कि पाटीदार आंदोलन का कितना नुकसान बीजेपी को हुआ है, उस पर सही था, इस पर गलत हो गया, इसमें जादूगर घुस गया मेरे। अच्छा चलिए अतुल जी, मान लीजिए कि जादू हो गया। अतुल जी, ये बार भी गुजरात और उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में से बीजेपी का सपा हो गया। मतलब आपका ओपिनियन जो पोल है वो रिवर्स बताया गया है। अच्छा चलिए, मैं अतुल जी आपको ट्वीट करके, अतुल जी फर्ज कीजिए कि वाकई में आपके आंदोलन का उतना असर ना हो पाया। मान लीजिए कि जो हम कह रहे हैं शायद वही सच हो जाए। मोदी जी ने 3 साल में ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं भेज दी है, ऐसा कोई जादू नहीं किया। अरे मान लीजिए जादू चल गया, अगस्त से लेकर तो फिर क्या करेंगे? 2015 से आपका जादू चल गया है। पोल गया कि इतनी बढ़ जाए सीट, इतिहास गवाह है आज तक इतनी सीटें बीजेपी को नहीं आई। बिल्कुल, हम भी मानते हैं आज तक बीजेपी को इतनी सीटें कभी नहीं आई। बीजेपी के बेस्ट परफॉर्मेंस से भी कहीं ज्यादा ये अच्छा परफॉर्मेंस की बात निकल रही है। भाई हमारा सर्वे कहता है, हो सकता है कि आप इससे अग्री ना करें। 1000 युवाओं को भी रोजगारी नहीं मिली।
ये सनातन हो सकता है कि आप इससे अग्री ना करें। प्रभात झा जी इस वक्त एक सेकंड आलोक जी, प्रभात झा जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। प्रभात जी, हमारा जो ग्राउंड जीरो पोल सर्वे है वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 131 से 141 सीटें मिल सकती हैं गुजरात में, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार आप बना सकते हैं, ये हमारा सर्वे कहता है। लेकिन ना तो पाटीदार आंदोलन के लोग और ना ही कांग्रेस इसे मानते हैं। आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस कभी भी नहीं मानेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी नहीं मान रही थी। कांग्रेस महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, कहीं आसाम में, दिल्ली में, बिहार में, वो तो हारने के बाद पंजाब ही में मानेगी। वो हारने के बाद ही मानेगी। 22 साल से वहां पर भाजपा है, उसके 5 साल से भी जनता सरकार रही थी। आने 32 साल हो जाएंगे कांग्रेस को। कांग्रेस अब गुजरात की राजनीति में अप्रासंगिक हो गई है। वो जातिवादी का सहारा लेती है। वो जिस तरह की बातें कर रही है उससे ये प्रभात भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पाँव खिसक गए। प्रभात जी, आलोक जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हैं हमारे साथ जी। इस वजह से वोट मिलेंगी मोदी जी के द्वारा लगाया गया एक उद्योग बता दीजिए 4 साल में जिसमें 100 आदमी काम करते हैं, उद्योग का नाम बता दीजिए। दूसरा, क्या टमाटर और सेब में जो कीमत में जो रेस हो रही है आपस में, उस वजह से वोट मिलेगी? क्या बेरोजगारी दर जो लगातार बढ़ रही है? अच्छा, आपने एक सवाल कहा था, आपने एक में 4 पूछ दिया। गैस की कीमत डबल हो गई 3.5 साल में, इसलिए आपको वोट मिलेगी? प्रभात जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट। हाँ प्रभात जी, गुजरात के विकास का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें नरेंद्र मोदी ने एक उद्योग का नाम बता दीजिए जो 4 साल में मोदी जी की केंद्र सरकार ने लगाया हो और 100 आदमी काम करते हो। तो इस समय मैं पूरा इतिहास आज ही लिख दूंगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि गुजरात की जनता का अपमान मत करिए। फिर बेकार की आप लफाजी करेंगे। आप इतने वरिष्ठ लीडर हैं, आपसे उम्मीद नहीं होती है। और वो चौथी बार गुजरात की जनता का अपमान, उसका अपमान। चलिए एक मिनट में आप लोगों को रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी भी जुड़ गए हैं। प्रभात जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। किरीट जी, यहाँ पर जो हमारा न्यूज नेशन का ग्राउंड जीरो पोल सर्वे जो आंकड़े दे रहा है, जो सीटें दिखा रहा है बीजेपी को, उसमें आपके टारगेट के काफी करीब पहुंच रहे हैं। आप 131 से 141 के बीच में आपको सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आप वहां से ताल्लुक रखते हैं, वहां के सांसद हैं। कांटे के मुकाबले की बात भी कही जा रही थी, एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही जा रही थी। आपको लगता है कि हमारा सर्वे से भी ज्यादा अच्छा कर जाएंगे आप? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि गलत है। आपका सर्वे आपने बोला कि 141 के नजदीक आप पहुंच रहे हो जी। मैं समझता हूं कि आपका सर्वे रियलिटी के बहुत नजदीक है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव में सवाल है, हम 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 2002 का चुनाव हो विधानसभा का, 2007 का किरीट भाई, अजय कुमार बोल रहा हूं। आप डिबेट शो में हमारे साथ थे मौजूद और आपने मुझसे कहा था कि 150 से सीटें कम आ ही नहीं सकती। मैं आपसे उस समय भी पूछ रहा था, आज भी आपसे पूछता हूं, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है आपको? जाहिर सी बात है, हमारा ये ओपिनियन पोल जो है वो अब ये बता रहा है कि 131 से 141। उस वक्त शायद हम इस आंकड़े पर अग्री नहीं कर रहे थे। हमारा कॉन्फिडेंस हमें यहाँ से आते हैं कि हम जनता के बीच में घूमते हैं जी। जनता के साथ हम पूरे जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो वहाँ केंद्र सरकार में जो निर्णय लिए हैं, गरीबों के लिए लिया है, सभी वर्गों के लिए लिए है। तो आप केंद्र सरकार की उपलब्धियों से गुजरात को आप करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद किरीट भाई इस बातचीत के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम तुरंत वापस आते हैं और उसके बाद चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे कि जिस तरह से तमाम ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं और जो न्यूज नेशन का ग्राउंड जीरो पोल सर्वे है वो कम से कम एक बात तो इंगित कर रहा है कि गुजरात में आज अगर सरकार बनती है तो बीजेपी की बनती दिखाई दे रही है। तो आखिरकार बीजेपी 22 साल के एंटी इनकम्बेंसी से आगे कैसे बाहर निकल सकती है और कांग्रेस अपना प्रभाव क्यों नहीं बना पा रही?